हेलो गाइस, मैं हूँ प्रीति और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट। एंड आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं उनका जो स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स होगा, मतलब सेक का एक सब्जेक्ट है कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ। इसका जो सिलेबस है वो जानेंगे हम हमारे आज के वीडियो में। बेसिकली ये जो सब्जेक्ट है आपका कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ, ये सभी स्टूडेंट्स, सभी कोर्स के स्टूडेंट्स को जब आप सब्जेक्ट सेलेक्ट कर रहे होंगे उस टाइम पे ऑप्शन में मिला होगा। ठीक है, तो आप में से जिन जिन बच्चों ने ये सब्जेक्ट सेलेक्ट किया होगा इंग्लिश का कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ, आज की वीडियो उनके लिए हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, आज हम इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे पूरा सिलेबस आपका, कितने यूनिट्स हैं, थ्योरी पार्ट में कौन क्या क्या आएगा और आपके प्रैक्टिकल जो होते हैं इंटरनल असेसमेंट उसमें क्या क्या रहेगा। तो कंप्लीट डिटेल में हम बात करेंगे। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बाकी वीडियो को लाइक भी कर दिया कीजिए ताकि हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता रहे। ठीक है, बाकी व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि वहाँ से सारे फर्दर अपडेट्स आप लोगों को मिल जाए। राइट, अदर सब्जेक्ट के भी कुछ सिलेबस ऑलरेडी चैनल पे अवेलेबल है, तो वो अगर आपने नहीं देखा है तो वहाँ से जाके आप लोग देख सकते हैं। अगर किसी सब्जेक्ट का सिलेबस आपको देखना हो तो बीकॉम के भी सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं, बीकॉम ऑनर्स के भी हैं, बीए पोल साइंस ऑनर्स के भी हैं, बीए प्रोग्राम के भी हैं। अलग अलग कोर्सेज़ के सिलेबस वहाँ पे अवेलेबल हैं। धीरे धीरे और भी सब्जेक्ट के सिलेबस आपको मिल जाएंगे चैनल पे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सिलेबस। तो सबसे पहले बात करेंगे हम टोटल नंबर्स ऑफ़ यूनिट की। तो देखो, पहले तो मैं ये बता दूँ आपको, ये जो सिलेबस है आपका, ये स्किल इन्हेंसमेंट का सेक 1 का मतलब कम्युनिकेशन एवरीडे लाइफ, इसको 2 पार्ट में बेसिकली जो है डिवाइड कर दिया गया है। फर्स्ट पार्ट जो रहेगा वो रहेगा आपका थ्योरी का पार्ट। ठीक है, और सेकेंड पार्ट में आप देखोगे इसमें प्रैक्टिकल पार्ट, मतलब जो इंटरनल असेसमेंट होगा उसमें। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं थ्योरी की। तो थ्योरी में आपको टोटल 3 यूनिट पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, सबसे फर्स्ट यूनिट में पढ़ोगे आप थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में। ठीक है, कि थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन होता क्या है, कम्युनिकेशन है क्या, किसको बोलेंगे हम कम्युनिकेशन। ठीक है, मतलब मीनिंग क्या है उसका, क्या क्या फीचर्स है, यूजेस क्या क्या होते हैं कम्युनिकेशन के। ठीक है, साइकिल क्या है उसका, फीडबैक क्या रहता है, एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं, क्या क्या बैरियर्स है उसमें। बैरियर्स का मतलब क्या क्या, मतलब कह सकते हो कि आप लू फॉल्स एक तरीके से कह सकते हो क्या क्या है। ठीक है, उसके बाद इसी में यूनिट 1 में ही पढ़ोगे आप एक इम्पॉर्टेंट टर्म आपका जिसको कहते हैं 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में। ठीक है, 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है आपके कम्युनिकेशन का। तो 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन के मैं आपको बेसिक एक इंट्रोडक्शन दे देती हूँ, होता क्या बेसिकली 7 C's हैं क्या क्या। तो इसमें सबसे पहले आता है आपका क्लियर, मतलब क्लियरिटी होनी चाहिए, स्पष्टता होनी चाहिए आपके कम्युनिकेशन में। ठीक है, उसके बाद आता है कंसाइज, इसका मतलब है कि वो छोटा होना चाहिए, संक्षिप्त होना चाहिए, है ना। उसके बाद हमें कंक्रीट होना चाहिए, मतलब ठोस होना चाहिए, आप जो भी कह रहे हो वो कंक्रीट होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद है करेक्ट होना चाहिए, आपका करेक्टनेस उसमें होनी चाहिए। ठीक है, देन आता है आपका कोहिएंट होना चाहिए, आपका कम्युनिकेशन मतलब सुसंगत होना चाहिए, है ना। उसके बाद कंप्लीट होना चाहिए, आप जो भी कह रहे हो कंप्लीट बोलो उसको, मतलब पूर्ण करो अपनी चीज़ को। उसके बाद है लास्ट, इसमें 7 C's में आता है कॉर्टियस होना चाहिए। कॉर्टियस मतलब होता है कि विनम्र होना चाहिए आपका। ठीक है, मतलब एक सॉफ्टनेस होनी चाहिए आपके कम्युनिकेशन में। तो ये आपके टोटल 7 C's है कम्युनिकेशन के। राइट, अब इसको डिटेल में जब क्लास दी जाएगी उस टाइम पे आपको 7 C's के बारे में डिटेल में बताया जाएगा। मैंने जस्ट अभी आपको 7 C क्या क्या है वो बता दिया। क्लियर है, कंसाइज है, कॉन्क्रीट है, करेक्ट है, कोहेरेंट है। ठीक है, उसके बाद इसमें कंप्लीट है और करेक्ट सॉरी कर्टियस है। ठीक है, मतलब स्पष्ट, संक्षिप्त, ठोस, सही, सुसंगत, पूर्ण और विनम्र। ठीक है, ये आपके 7 C's है। आगे बढ़ते हैं हमारे यूनिट नंबर 2 की तरफ, जो कि है हमारा रीडिंग स्किल। इसमें हमें पढ़ना सीखना है। ठीक है, मतलब सबसे पहले इसमें पढ़ोगे आप क्लोज रीडिंग क्या होती है, देन स्किमिंग के बारे में पढ़ोगे, स्कैनिंग के बारे में पढ़ोगे आप यूनिट 2 में। मतलब यूनिट 2 में बेसिकली जो है हम रीडिंग स्किल के बारे में पढ़ेंगे। पढ़ना, किसी चीज़ को पढ़ना, रीड करना, वो कैसे किया जाता है वो जानेंगे हम इसमें। ठीक है, आता है हमारा यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 3 में बेसिकली राइटिंग स्किल सिखाया जाएगा आपको। ठीक है, किसी चीज़ की समरी कैसे बनाई जाती है, समराइजिंग कैसे की जाती है। ठीक है, उसके बाद
पैराफ्रेजिंग कैसे होता है, नोट मेकिंग कैसे नोट्स बनाते हैं हम, नोट मेकिंग कैसे बनाते हैं, किसी चीज़ को पढ़ने के बाद उसको कैसे लिखते हैं, नोट मेकिंग कैसे करते हैं, ऐसे कैसे लिखते हैं हम, ठीक है। ऐसे के अलग अलग टाइप के ऐसेज लिखना सिखाया जाएगा आपको, ठीक है। नैरेटिव ऐसे कैसे लिखा जाता है आपका, उसके बाद एक्सपोजिटरी ऐसेज कैसे लिखे जाते हैं, अलग अलग टाइप के ऐसेज जो है इसमें आपको ये सारी चीज़ें लिखना सिखाएंगे आपको। उसके बाद लेटर राइटिंग सिखाया जाएगा। लेटर राइटिंग आपको पता है 2 टाइप के होते हैं, एक फॉर्मल लेटर होता है, इनफॉर्मल लेटर होता है। तो इन दोनों के बारे में डिटेल में आपको पढ़ाया जाएगा इसमें, ठीक है, राइटिंग स्किल में। मैं ट्राई करूँगी इस सब्जेक्ट का जो सिलेबस, इस सब्जेक्ट की जो क्लासेज है आपके कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ की, वो मैं खुद प्रोवाइड करवा पाऊँ, ताकि आप लोगों को ज़्यादा बेटर ईजिली समझ में आ पाए आपका ये सब्जेक्ट। क्लियर हो गया आपको। अब ये तो हो गया हमारा टोटल 3 यूनिट, ये था हमारा पार्ट थ्योरी का, ठीक है। थ्योरी पार्ट में कंप्लीट हो गया, ये 3 यूनिट है हमारे थ्योरी के। कौन कौन से बता दिए मैंने आपको, थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन पहला, दूसरा रीडिंग स्किल, तीसरा राइटिंग स्किल, ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम अब हमारे प्रैक्टिकल वाले पार्ट की तरफ। प्रैक्टिकल सेशन में 3 पार्ट में प्रैक्टिकल सेशन को भी आपके कंप्लीट करवाया जाएगा। सबसे पहले उसमें सिखाया जाएगा स्पीकिंग स्किल के बारे में, ठीक है, बोलना, जो बोलते हैं हम उसके बारे में, जिसमें सबसे पहले पढ़ोगे आप ओरल प्रेजेंटेशन के बारे में, ठीक है। ग्रुप डिस्कशन पढ़ाया जाएगा, पब्लिक स्पीकिंग पढ़ाई जाएगी, इंटरव्यू पढ़ाया जाएगा इसी में आपको, ठीक है, डिटेल में। ये सब हम डिटेल में पढ़ेंगे जब क्लासेस दूंगी, ठीक है। ओरल प्रेजेंटेशन में ऑडियो विजुअल एड्स के बारे में, ऑडियंस एंड फीडबैक के बारे में, डिलीवरी ऑफ प्रेजेंटेशन, हैंडलिंग क्वेश्चन, किस क्वेश्चन को कैसे हैंडल किया जाता है, इन चीज़ों के बारे में। सेकेंड हमारा ग्रुप डिस्कशन, जिसमें कल्चर एंड हिस्ट्री के बारे में पढ़ोगे, करंट अफेयर हो गया आपका, सोसाइटी रिलेटेड कोई बात हो गई, ये सारी चीज़ें, ठीक है। पब्लिक स्पीकिंग में मतलब पब्लिक स्पीच कैसे दे सकते हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में दिखाया जाएगा, पढ़ाया जाएगा आपको। इंटरव्यू पर्सनल हो गया आपका, राइट, पब्लिक इंटरव्यू हो गया, पर्सनल इंटरव्यू हो गया, इन सब चीज़ों के बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा आपके स्पीकिंग स्किल में, ठीक है। प्रैक्टिकल का जो पार्ट 1 रहेगा। प्रैक्टिकल के पार्ट 2 में पढ़ोगे आप लिसनिंग स्किल के बारे में, मतलब सुनना जो होता है ना, किसी चीज़ को कैसे सुनते हैं हम, उसके बारे में, ठीक है। और लास्ट रहेगा आपका राइटिंग स्किल के बारे में। राइटिंग स्किल में आप बेसिकली रिपोर्ट के बारे में पढ़ोगे, एनालिसिस वगैरह पढ़ोगे, इंटरप्रिटेशन पढ़ोगे, है ना, इंट्रा एंड इंट्रा पर्सनल स्किल के बारे में पढ़ोगे आप इसमें। ये है आपका टोटल 3 पार्ट, जो कि था ये आपके प्रैक्टिकल सेशन का। तो प्रैक्टिकल सेशन भी कंप्लीट हो गया आपका, थ्योरेटिकल सेशन भी कंप्लीट हो गया आपके सिलेबस का। मैंने दोनों ही डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर दिया है, प्रैक्टिकल भी और थ्योरेटिकल भी, ठीक है। इसके अलावा किसी को जानना हो इस सब्जेक्ट के बारे में, इस सिलेबस के बारे में, इसके क्लासेस के बारे में, आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। क्लियर है आपको। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही गाइस। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके व्हाट्सएप चैनल और व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप के टेलीग्राम चैनल के लिंक दिए हुए हैं, आप लोग उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि वहाँ से सारे अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर द वॉचिंग दिस एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल।